देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। वृक्ष का उसकी जो है जैसे ही हम हल तोड़ लेते हैं तो उसके बाद फिर हम जो है उस समय उसे छोड़ देते हैं जी। उसके बाद बीच बीच में जो है हम रसायनों का प्रयोग करते रहते हैं ताकि हमारे पेड़ पर जो है कोई भी पहले से व्याधियां या रोग ना लगें, हमारा पेड़ स्वस्थ बना रहे। उसमें हम सिंचाई भी करते हैं, उर्वरक भी उसमें हम देते रहते हैं ताकि पौधे जो है हमारा स्वस्थ बना रहे। क्योंकि जिस वक्त फल आते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर पौधा हमारा पूर्ण स्वस्थ नहीं होगा, अच्छी तरीके से हमारे उसमें पत्तियां की बढ़वार नहीं हुई होगी, उसमें जो टहनियां नई नहीं निकली होंगी, तो उतना ही हमारी जो है पैदावार कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लेवेंडर फेस्टिवल का हुआ उद्घाटन, केंद्रीय राज्य मंत्री का दावा, चौगुनी हुई किसानों की आय। गर्मी की चपेट में फलों के राजा, इस बार आम का उत्पादन हुआ है कम। फार्म पॉन्ड योजना का अब मिलेगा फायदा, राज किसान साथी पर करे आवेदन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर फेस्टिवल का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाद्रवाग को भारत में बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान बताया और कहा कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि से ही संभव हो सका है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन लेवेंडर के उत्पादन से किसानों की आय चौगुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारत में बैंगनी क्रांति के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले किसान जम्मू कश्मीर से ही होने वाले हैं। खास तौर पर युवाओं को नए स्टार्टअप प्लान के तहत लेवेंडर का अपना व्यवसाय करने का भी अवसर मिलेगा। गौर करने वाली बात तो ये है कि देश भर से किसान लेवेंडर की खेती में आकर्षित हो रहे हैं और प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी, कृषि वैज्ञानिक इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि लेवेंडर की खेती के पहले चरण के दौरान CSIR ने 6000 हेक्टेयर की भूमि पर खेती में मदद की और देश भर से 46 आकांक्षी जिलों को कवर किया। इसके अलावा तकरीबन 44,000 लोगों को इसकी खेती के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। विविधता के लिए मशहूर बिहार के आमों में दीघा मालदा, जर्दालू, गुलाब खास और आम्रपाली ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अफसोस, इस बार आप आम का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। दरअसल भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश की वजह से इस बार आम के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आमों में रेड बैंडेड कैटरपिलर नाम के कीड़े भी लग रहे हैं, जिसकी वजह से आम खराब होते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार भीषण गर्मी और बेमौसम बरसात की वजह से कई आम के पेड़ टूटकर गिर गए हैं और कुछ का आकार ही बड़ा नहीं हुआ। सबौर के वैज्ञानिक का कहना है कि पिछले 50 सालों में आम का उत्पादन इतना कम कभी भी नहीं हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इस बार 60 से 65% कमी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में आम के कुल उत्पादन का 8% से ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है। जिस तरह से जल स्तर घट रहा है, किसानों को खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है। ऐसे में बारिश के पानी को इकट्ठा करके फिर से सिंचाई के काम में लेने के लिए फार्म पॉन्ड योजना की शुरुआत हुई है, जिसके लिए कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड में अनुदान लेने वाले किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए
कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या कृषि अधिकारी से संपर्क कर जानकारी भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि 400 घन मीटर से कम आकार वाले फार्म पॉन्ड पर अनुदान दे नहीं है। वर्ष 2022 से 23 के लिए अब तक राज्य किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार फार्म पॉन्ड की लंबाई चौड़ाई खेत के आकार के अनुसार निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इसकी गहराई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन जांच के बाद संबंधित कृषकों को उनके जन आधार कार्ड में जुड़े बैंक खातों में अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। धान की बुआई के लिए राज्य सरकारें और किसान अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। धान की बुआई में सबसे बड़ी समस्या घटते भूजल को लेकर है और इसी कड़ी में राज्य सरकारें भूजल को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार इस बार फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। जल बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने साल 2020 में ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत फसल विविधीकरण को आर्थिक सहायता दी थी, जिसकी वजह से धान के रकबे में 10% कमी दर्ज की गई थी। इस बार भी हरियाणा सरकार दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रूपये देगी, जिसका 2,000 रूपये बुआई के समय और 5,000 रूपये का भुगतान कटाई के समय होगा। झारखंड की हजारीबाग जिले में सब्जी के उचित दाम न मिलने से किसान परेशान हैं और इसी वजह से वो अपनी उगाई सब्जियों को सड़क पर फेंकने या फिर मवेशियों को खिला देने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि हम इतनी मेहनत से सब्जी उगाते हैं, लेकिन मंडी में बिचौली उन सब्जियों का 1 रुपए किलो दाम भी नहीं लगाते। बता दें कि भिंडी, नेनुआ, कद्दू जैसी सब्जियों का उत्पादन इस सीजन में काफी हो रहा है, लेकिन थोक बाजारों में इसके दाम काफी कम मिलते हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। भारत देश गेहूं उत्पादन में शीर्ष पर है, लेकिन बेकरी का सामान बनाने के लिए भारत को नरम गेहूं विदेश से मंगवाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये नरम गेहूं हमारे ही देश में उगाया जाएगा और ये उपलब्धि हासिल की है देश के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने। आपको बता दें कि इस नरम गेहूं का नाम पूसा सॉफ्ट व्हीट 1 रखा गया है। गेहूं की ये किस्म 1 हेक्टेयर में 5 टन उत्पादन देने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक इस गेहूं को तैयार होने में 8 से 9 महीने लगते हैं, लेकिन भारत में ये गेहूं महज 125 दिन में तैयार हो जाएगा। मछली पालन के लिए झारखंड राज्य अब काफी आगे बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यहां के मछुआरों को पक्के मकान देने की योजना लेकर आई है। वेदव्यास आवास योजना के तहत अब 250 मछुआरों को पक्के मकान दिए जाने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड के 24 जिलों में से 19 जिलों के मछुआरों को इस योजना का फायदा मिलेगा। मिट्टी के महत्व को समझते हुए बिहार सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके तहत इस साल प्रदेश भर में मिट्टी की जांच सरकार द्वारा कराई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार का कृषि विभाग इस साल प्रदेश भर से मिट्टी के नमूनों को एकत्रित करेगा, जिसकी जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ये रिपोर्ट किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में दी जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए अधिकारी प्रत्येक ब्लॉक के 5 गांवों से नमूने इकट्ठे करेंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।